एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड सरकार महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को माता पिता की मौत के बाद फैमिली पेंशन देने की तैयारी हो रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री के अनुसार इस व्यवस्था में ऐसी बेटियां भी शामिल होंगी जिनका अपने माता पिता के जीवित रहने के दौरान कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई हो और माता पिता की मौत के बाद तलाक हुआ हो। माना जा रहा है कि जल्दी ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। पेंशन भोगी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको उनकी पेंशन उस संबंधित पुत्री को मिले, ताकि उसका भी उनका जो समस्या उसके सामने है आने वाले समय के लिए वो उसको मिल सके, उसको राहत मिल सके। ये निर्णय हमारी सरकार लेने जा रही है। और हरिद्वार के मंगलौर में हादसा हुआ है। यहां जैनपुर झिझेड़ी गांव में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने के लिए गड्ढे में कूदे एक शख्स और कांस्टेबल बेहोश हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दरअसल कुछ मजदूर एक निर्माणाधीन मकान का सेटरिंग खोलने गए थे, तभी किनारे पर बना पुराना सीवर का गड्ढा अचानक से धंस गया, जिसमें मजदूर गिर गए। झंझड़ी ग्राम में एक निर्माणाधीन भवन में एक गड्ढे में, जिसमें सीवर का गड्ढा बना हुआ था पूर्व से, उसमें गिरने से दुर्घटनावश 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति सीरियस है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। और हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद में भतीजे ने अपने चाची की गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल हल्द्वानी के कलियालपुरा इलाके में कुसुम गुप्ता अपने परिवार के साथ रहती थी। कुसुम के भतीजे प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन आपस में झगड़ा करते थे। कुसुम ने इसी विवाद को सुलझाने की पहल की, जो कुसुम के छोटे भतीजे गौरव को पसंद नहीं आई। नाराज गौरव ने सोमवार दोपहर कुसुम की हत्या कर दी। पुलिस अब हत्यारे भतीजे की तलाश कर रही है। वाला भतीजा है, इनका तीनों इनका आपस में भैया इनका तीनों का आपस में जायदादी पीछे रोज झगड़ा चल रहा है। रोज पुलिस आ रही थी इनके यहाँ, और हम जब चाचा चाची तो समझाने का सभी का काम है, हमें बोला तो हम भी जा रहे थे। अब पता नहीं ये 3 दिन से था नहीं रहता यहाँ, 2-3 दिन से भागा हुआ था घर से, और पता नहीं कैसे अभी आ गए और ये काम कर देखा कि जो कुसुम गुप्ता हैं उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया गया है और वो गंभीर स्थिति में थी। उनको हॉस्पिटल लाया गया, कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें जो इनके पति का जो भतीजा है उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, और उसके दबिश के लिए उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर ओरछा बैंड के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक बोलेरो गाड़ी पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आ गई और हादसे में ड्राइवर की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को निकाला है और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी बड़कोट से उत्तरकाशी की ओर जा रही थी और इसी दौरान भारी बोल्डर की चपेट में गाड़ी आ गई। पहाड़ों में इन दिनों बारिश के चलते मलबा और बोल्डर गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा हुआ है। यहां गहरी खाई में मैक्स गिरने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अगस्त्य मुनि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया है। शेनागाड़ उछोला सड़क पर यह हादसा हुआ है और गाड़ी में सवार सभी लोग उछोला गांव के ही रहने वाले हैं। और ऋषिकेश में जानकी सेतु के पास एक महिला गंगा दर्शन करने के दौरान गंगा में फिसल गई। तेज बहाव के चलते महिला खुद को नहीं संभाल पाई और वो बह गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खोजबीन के बाद महिला का शव बरामद किया। जानकारी के मुताबिक आज यूपी के बरेली की रहने वाली चमेली देवी परिवार संग ऋषिकेश घूमने आई थी और परिवार जानकी सेतु के पास गंगा घाट पर पूजा अर्चना कर रहा था। इसी दौरान तेज धारा की चपेट में आकर महिला फिसल गई और बह गई। बता दें, इन दिनों गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। पुलिस लोगों से लगातार गंगा से दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है।
टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में बारिश ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहां पर अंथवाल और जाख में ग्रामीणों के खेत पुलिया बह गई है। 2 मकान और मंदिर मलबे की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। प्रशासन ने प्रभावित 8 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी बारिश के चलते आसपास के परिवार भी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। डीएम का कहना है कि सुरक्षा के चलते परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत तेज बरसात के कारण यहाँ पर भूदशा हुआ है और जी भूदशाओं से जो कम से कम 4 कमरे का जो मकान है वो एकदम बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है और नीचे का जो बडियार तोक में जो नीचे का मंदिर है उसके नीचे एक मकान है वो भी बिल्कुल ध्वस्त की स्थिति में है और मलबा इतना ज़बरदस्त मलबा है कि जो इनके खाने पीने का सामान था, ज़रूरत जो घर का जो सामान होता है वो सारा बह चुका है, मलबे में दब चुका है। लास्ट 48 घंटे में जो घनसाली में बारिश हुई थी उसमें अंथकाल गाँव और 1-2 गाँव और भी हैं घनसाली तहसील में, जहाँ पर भूदशाओं की जो घटना हुई है उससे कुछ घर में क्षति हुई है, कुछ में मलबा आया है। सुरक्षा की दृष्टि से अंतवाल गांव और अन्य गांव में भी जो हमारे प्रभावित परिवार थे उनको हमने सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे छिनका के पास बार बार बंद हो रहा है। हल्की बारिश से ही पहाड़ी में भारी मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहे हैं, जिससे आवाजाही घंटों के लिए बंद हो रही है और यात्री परेशान भी हो रहे हैं। आज सुबह छिनका के पास भूस्खलन हुआ, रोड बंद हो गया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोल दिया है। हाईवे अभी खुला है, लेकिन छिनका के पास पहाड़ी से मलबा आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। और अगर मौसम के अलर्ट की बात करें तो कल यानी कि 13 अगस्त के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में कल भारी बारिश हो सकती है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल के लिए ये अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद राहत की खबर है। 14 से 18 अगस्त तक मौसम सामान्य रह सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सीएम डैशबोर्ड दर्पण 2.0 की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए। साथ ही हर महीने की 7 तारीख तक पिछले महीने का डेटा अपलोड किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि वो सीएम हेल्पलाइन की तरह सीएम डैशबोर्ड की भी हर महीने समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सीएम डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं का निस्तारण करना है, समाधान करना है। और उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कहना है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है और जैसे हाईकमान की हरी झंडी मिलेगी तो कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। दुष्यंत गौतम ने धामी सरकार की जमकर तारीफ की। चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा भले ही जोर शोर से जारी हो, लेकिन अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। कैबिनेट विस्तार के लिए अभी पार्टी हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की खाली पड़ी 4 सीटों को लेकर लंबी समय से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान और इसके बाद मंत्रियों की दिल्ली दौड़ ने इस चर्चा को और तेज कर दिया। सोमवार को मुख्यमंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर काम चल रहा है। नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेतृत्व से अंतिम दौर की बातचीत होनी है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। और हमको भी लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य के अंदर हो जाएगा
अंतिम दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से होनी है। उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे उसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। साफ है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी संगठन और सरकार अभी बातचीत की प्रक्रिया में है। विस्तार कब होगा, 4 सीटें भरी जाएंगी या फिर 3 सीटों पर ही ताजपोशी होगी, कैबिनेट के कुछ पुराने चेहरे बदले जाएंगे या फिर सिर्फ नए चेहरों की एंट्री होगी, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब अफसरों की मनमानी की एक हैरान कर देने वाली खबर। गैरसैंण में मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा और इस मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वित्त मंत्री को जानकारी दिए बिना ही अधिकारियों ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव तैयार कर दिया, जो कि बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है। यहां तक कि अधिकारियों ने मंत्री से सलाह तक नहीं ली, जिसके बाद अधिकारियों को वित्त मंत्री ने फटकार भी लगाई है और भविष्य में ऐसी गलती होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। हालांकि मंत्री प्रेमचंद ने इस पर बयान देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अधिकारियों के रवैये पर हैरानी जताई है। जहां प्रमुख सचिव वित्त और सचिव वित्त ये तय हो चुका है उनके द्वारा कि किन किन विभागों का कितना कितना अनुपूरक बजट गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में पास किया जाना है। मंत्री जी ठीक उसी टाइम ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को ये बात ये कहते हुए कि मुझे पता नहीं है कि उनके विभाग वित्त विभाग में जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाना है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं। और दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी मीटिंग हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के ज्यादातर विधायक इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने ये मीटिंग ली है। इसमें करण माहरा और यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। शाम 4 बजे मीटिंग शुरू हुई। इसमें बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत के बाद बदले हुए हालात पर चर्चा हुई। साथ ही केदारनाथ चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है। और बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में एक्टिविटी तेज हो गई है। सीनियर नेताओं के बाद विधायकों की मीटिंग हुई। कांग्रेस के इस एक्टिविटी का मकसद केदारनाथ निकाय चुनाव के साथ 2027 का चुनाव जीतना है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक का दौर जारी है। सीनियर नेताओं के बाद सोमवार को कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हुई तो प्रभारी शैलजा ने सबको मिलकर फील्ड में एक्टिव रहने के संदेश दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक हाई कमान की नजर लगातार उत्तराखंड पर है और केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और 2027 के चुनाव को लेकर सबको एक्टिव किया जा रहा है। अध्यक्षों को बुलाकर भी बैठक लेगी। एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हमारी कैसे हम आगे को चलेंगे, क्या हमारे निकाय चुनाव की व्यवस्था है, क्या पंचायत चुनाव में हमको करना चाहिए, क्या केदारनाथ के बाई इलेक्शन में करना है, 27 का हमारा रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से हमको सरकार की गलत नीतियों के विरोध में काम करना है, ये तो एक अलग प्रोसेस है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक्टिव नहीं दिखी, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ चुनाव जीतकर कांग्रेस नेता एक्टिव जरूर हुए हैं। अब जल्द दिल्ली में तीसरी बैठक NSUI, युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की होगी। मतलब कुल मिलाकर हाई कमान की कोशिश हर लेवल पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की है, जिसे नेता सही बता रहे हैं। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का नेता है, उसको ये लगता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे विधानसभाओं के क्षेत्र में जो निकाय चुनाव है या पंचायत के चुनाव है उस तक पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसका जो काम करने का जो मॉरल होता है वो हाई होता है और वो ज़्यादा जो मेहनत है दुगनी मेहनत के साथ काम करता है, उससे कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। बद्रीनाथ उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस नेताओं का हौसला बढ़ाया है। यही वजह है कि केदारनाथ और निकाय चुनाव को लेकर पार्टी अभी से एक्टिव मोड में है और पार्टी अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर में गरुड़ के देवनाई गांव की एक महिला उफनाते नाले में बह गई, जिसका शव प्रशासन ने बरामद कर लिया है। चमोली में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने के लिए महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की पुलिस से मांग की है। हरिद्वार रेलवे प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले चोरी हुए 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया। बच्चा चोरी की वारदात का अंजाम देने वाली एक महिला को भी पुलिस ने पकड़ा। बागेश्वर पुलिस का नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस ने स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। टिहरी कलेक्ट्रेट में डीएम ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को 15 दिन के अंदर निपटाने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में प्रशासन अब चौमासी से केदारनाथ तक पुराने पैदल मार्ग को विकसित करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की टीम ने मार्ग स्थलीय निरीक्षण किया। टिहरी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत डीएम ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को शपथ दिलाई और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। अल्मोड़ा में माल रोड में सीवर के बाद डामरीकरण हुआ था, लेकिन 2 महीने में ही डामर उखड़ गया, जिससे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दूर से आए लोगों ने भगवान शिव का पूजन किया। रुद्रप्रयाग के शिवालयों में भी सावन के आखिरी सोमवार को भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत सचिवालय में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पिछले साल इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट को बेचने के लिए सरकार मंच देती है। सचिवालय में लगाए स्टॉल में मुख्यमंत्री ने बाकायदा गाय का शुद्ध देसी घी भी अपने लिए खरीदा है। सहायता समूह की बहनें विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपने समूह के माध्यम से बना रही हैं और उत्पाद बहुत अच्छे हैं, चाहे वो खिलौने हों, चाहे खाने के उत्पाद हों या अन्य उत्पाद हों, घरों में रखने के उत्पाद हों, आचार से लेकर हर उत्पाद, लड्डू तक के उत्पाद उसमें हैं। राखी भी है, इस समय राखी का त्यौहार है, तो एक से एक अच्छी से अच्छी राखियाँ हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने बनाई हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा उनके उत्पादों को बेचने के लिए, उनके उत्पादों के वितरण के लिए एक स्थान मिले, उसका हमने प्रयास किया है। वन अधिनियम के चलते पिथौरागढ़ और चंपावत में कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि दोनों जिलों में 132 प्रोजेक्ट की राह फॉरेस्ट एक्ट ने रोकी है। इन प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने में फॉरेस्ट एक्ट का रोड़ा तो है ही, साथ ही सीए लैंड की कमी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। फॉरेस्ट एक्ट के चलते भले ही पेड़ों पर आरी चलाना आसान ना हो, लेकिन पहाड़ के लिए कई बार ये एक्ट अभिशाप भी साबित हुए हैं। आलम यह है कि कई जरूरी प्रोजेक्ट इस अधिनियम की वजह से दशकों से लटके हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत में 132 सड़कों की राह इस एक्ट के चलते रुकी है। इनमें ऐसी सड़कें भी शामिल है जिनकी दरकार ग्रामीणों को आजादी के बाद से रही है। बावजूद इसके ये सड़कें बन नहीं पा रही। वन अधिनियम के कारण लटकी सड़कों ने ग्रामीणों को मुख्य धारा से कोसों दूर किया है। हालात इस कदर खराब हैं कि कनार के ग्रामीण आज भी 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के लिए मजबूर है। कनार में बहुत समस्याएं, जैसे हमारा मान लो शिक्षा, सड़क नहीं होने से शिक्षा का, स्वास्थ्य का बहुत दिक्कत है। कई प्रेग्नेंट महिलाएं रास्ते में दम तोड़ देती हैं। कई बुजुर्ग लोग जिनको इलाज नहीं मिल पाता, उनको बहुत समस्या होती है। सड़क ना होने की वजह से टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका कई लोग अभी तक गुजर चुके हैं। बॉर्डर के दोनों जिलों में 21 रोड को फॉरेस्ट एक्ट से विधिवत अप्रूवल मिला है, जबकि 39 सड़कों को सैद्धांतिक मंजूरी ही मिल पाई है। वहीं 41 सड़कों के प्रोजेक्ट ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें कई आपत्तियां भी लगी हुई हैं। वहीं 23 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी भी ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। फॉरेस्ट एक्ट से हरी झंडी मिलने की राह में सीए लैंड भी बड़ा रोड़ा है। असल में पहाड़ों में जमीन की खासी कमी है, जिस कारण भी दर्जनों प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं।
दोनों जिलों के मिला के 132 सड़कें ऐसी हैं जो वन भूमि से प्रभावित हैं। इन 132 सड़कों में हमारे 18 पिथौरागढ़ की और 3 चंपावत की, जिनमें हमारी विधिवत स्वीकृति हो गई है, मतलब फाइनल अप्रूवल हो चुका है वन भूमि हस्तांतरण का। और जो सैद्धांतिक स्वीकृति वाले जिनको हमको मिल चुकी है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, वो 35 तो हमारे पिथौरागढ़ जिले के हैं और 4 जो है वो चंपावत जिले के। पिथौरागढ़ और चंपावत में पीडब्ल्यूडी को 10 गांवों में सीए लैंड की दरकार है, लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ प्रस्ताव ही तैयार हो पाए हैं। फॉरेस्ट एक्ट की सख्ती और सीए लैंड की कमी उन लोगों पर भारी पड़ती है जिन्हें हर साल में रोड की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और देहरादून में एक शहीद की मां का दर्द छलका है। आज शहीद की मां अकेले है और मदद मांग रही है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो शहीद निशांत की मां है, जिनके बेटे के शहीद होते ही बहू ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और सेना से मिला सारा सम्मान और पैसा लेकर बहू चली गई। शहीद की मां अब अकेले ही रह रही है और अपने शहीद बेटे को हर पल याद करती है। मैं चाहती हूँ कि भाई माँ बाप जो बच्चे को भेजते हैं, सबसे पहले माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। ये बहुत गलत है कि चाहे 4 महीने की शादी, 6 महीने की शादी आप उसको ये करते हो, मतलब महत्व उनको देते हो। महत्व दो, लेकिन माँ बाप को पहले दो। दूसरा, ये सम्मान की बात है। तीसरा, मेरे पास ECH कार्ड नहीं है, अब मुझे इतनी बीमारी है, मैं बाहर से खरीदती हूँ, तो क्या फायदा था मुझे बच्चे को भेजने का, जबकि मैं तो डिपेंडेंट थी। वो मेरा सारा, मेरे पास कैंटीन कार्ड था, मेरे पास MH का कार्ड था हॉस्पिटल का, एंड सारे खर्चे वो, मेरे बिल्स वगैरह सब वो पे करता था। साल 2002 में निशांत नेवी में भर्ती हुए थे और कुछ समय बाद निशांत नेवी के एयरक्राफ्ट में पोस्ट होकर पायलट बन गए। निशांत की शादी मई 2020 में हुई और मात्र कुछ महीने बाद सितंबर 2020 में निशांत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में शहीद हो गए, जिसके बाद उनकी बहू निशांत की गोवा में मिले सरकारी मकान पर ही रही और फिर सभी जमा पूंजी के साथ शहीद की मां को उनके पैतृक गांव देहरादून छोड़कर चली गई। वहीं अब शहीद की मां परेशान है और सरकार से शहीद के परिजनों का भी ख्याल रखने की बात कर रही है। मैं चाहती हूँ कि जो ये पूरी पेंशन या सैलरी जो भी बहू को देते हैं, एटलीस्ट 50-50 पेरेंट्स को दे, 50-50 ने करना चाहिए। 50% पेरेंट्स को दे दो, 50% बहू को दे दो, या मतलब जैसे भी, बट रूल चेंज होना चाहिए। पेरेंट्स को ऐसे दरकिनार नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और जो भी सुविधाएं मतलब जो उसको दे रहे हो, उतनी माँ बाप को भी दो। बीते दिनों कृति चक्र शहीद अंशुमान खासा सुर्खियों में रहे, क्योंकि उनकी बहू भी उनको छोड़कर चली गई थी। ऐसे ही कई परिवार हैं जिनका बेटा भी शहीद हुआ और उनके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं। ऐसे में शहीदों के परिजनों को सरकार से उनका ख्याल रखने की गुहार लगा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और रामनगर के हाथी डंगर से वन विभाग की टीम ने एक विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया है। इसका वजन 137 किलो और लंबाई 2.25 मीटर बताई जा रही है। अजगर ने हाथी डंगर में पूरे हिरन को निगल लिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और उसे सीतावनी के जंगल में छोड़ दिया गया है। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।